Assalamualaikum students. I hope you're all fine, safe and sound. I am Adibani, your social studies teacher. Today we are discussing about your geography book. Unit number 1, our planet the Earth. Chapter number 2, the Earth's movement. Lecture number आज हमारा इसका 3 है. प्रीवियस लेक्चर में हम रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ डिस्कस कर चुके हैं. आज हमने अर्थ की पोजीशन को विद रेफरेंस टू सन डिस्कस करना है. पोजीशन ऑफ अर्थ विद रेफरेंस टू दी सन के लिहाज से हमारे पास 2 टाइप्स की पोजीशन आती है, इक्विनॉक्स और सोल्स्टिस. तो इक्विनॉक्स में 2 टाइप्स हैं, स्प्रिंग इक्विनॉक्स और विंटर इक्विनॉक्स, और सोल्स्टिस में समर सोल्स्टिस और विंटर सोल्स्टिस. तो लेट अस सी इन एक्सप्लेन. हम इन्हें एक्सप्लेन में देखते हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ें हैं. सबसे पहले है इक्विनॉक्सिस. तो इक्विनॉक्स का मीन क्या होता है? ये जो वर्ड है ये ड्राइवन हुआ है लैटिन वर्ड से इक्वी मीन विच इज़ कम फ्रॉम इक्वस मीन इक्वल. इसका मीन क्या होता है? इक्वल होता है. नॉक्स मीन नाइट, मतलब इक्वल नाइट्स. इससे शो हो रहा है कि इक्वल नाइट्स, डे एंड नाइट इक्वल होंगे. द इक्विनॉक्स इज़ ए पॉइंट इन द ईयर व्हेन द डे टाइम एंड नाइट टाइम आर एग्जैक्टली इक्वल लेंथ, मतलब दोनों इक्वल लेंथ में होंगे 12 आवर्स. मैंने आपको रोटेशन को जब पढ़ाया था तो आपको बताया था 24 आवर का एक डे होता है जो कि डे एंड नाइट में क्या होता है, डिवाइड होता है. लेकिन डे और नाइट का जो पीरियड होता है वो होल ईयर में, पूरे साल में एट डिफरेंट टाइम में डिफरेंट पीरियड्स का होता है. मतलब एग्जैक्टली हर टाइम में वो 12 आवर का नहीं होगा. तो ये इक्विनॉक्स क्या है? ये वो ईयर का वो पीरियड होते हैं जिसमें डे एंड नाइट एग्जैक्टली इक्वल होते हैं और दोनों 12 आवर्स के होते हैं. इक्विनॉक्स आपको आई होप समझ आ गया होगा. आगे हम पढ़ते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स और ऑटमनल इक्विनॉक्स. तो स्प्रिंग क्या है? दिस हैपन ऑन March 21 एवरी ईयर्स एंड इट इज़ कॉल्ड स्प्रिंग इक्विनॉक्स. आपको इसकी डेट याद रखना होगी. 21 को हर साल में ये 21 को होता है और इसे हम स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहते हैं. और दिस ऑटमनल इक्विनॉक्स हैपन्स ऑन September 23 सितंबर को एंड इट इज़ कॉल्ड ऑटमनल इक्विनॉक्स, और इसे हम ऑटमनल इक्विनॉक्स बोलते हैं. यहाँ देखिए आप इस डायग्राम में बेसिकली होता क्या है, मैंने आपको बोला था अर्थ क्या है, रिवॉल्व करती है और रोटेशन करते हुए रिवॉल्व करती है. मतलब ये अपने एक्सिस के गिर्द भी मूव कर रही होती है और सन के गिर्द भी मूव कर रही होती है. तो इस तरह मूव करते हुए ये जो मार्च इक्विनॉक्स और सितंबर इक्विनॉक्स में क्या होता है, इसमें जो सनलाइट है, रेज हैं, वो यहाँ ऊपर की तरफ होती हैं, ना कि इस तरह डायरेक्टेड नहीं होती जैसे साउथ और नॉर्थ हेमिस्फीयर में होती हैं. नॉट डायरेक्टेड नहीं होती, इस तरह ऊपर की तरफ होती हैं. और इस तरह क्या होगा, ये वाला जो ऊपर वाला होगा उसमें डे होगा और नीचे वाले में क्या होगी, नाइट होगी. तो ये क्या है, सितंबर इक्विनॉक्स होता है. और इसमें क्या होता है, हमारे पास डे और नाइट इक्वल होते हैं. मतलब इक्वेटर है, मिड इसका, इक्वेटर के मिड में ये देखिए इक्वेटर का मिड है और यहाँ ऊपर वाले यहाँ सन रेज होंगी और ये क्या होगा, यहाँ डे होगा और यहाँ नीचे वाले साइड पे नाइट होगी. इसी तरह जब मूव करता हुआ यहाँ मार्च इक्विनॉक्स पे पहुँचेगा तो जो नीचे वाला पार्ट है वो ऊपर आ चुका होगा और जो ऊपर वाला है वो नीचे होगा. तो इस तरह यहाँ क्या होगा, ऊपर वाले पार्ट में क्या होंगे, डेज होंगे और नीचे वाले पार्ट में नाइट होगी. तो इस तरह हमारे पास जो होते हैं मार्च इक्विनॉक्स आते हैं और अर्थ मूव करती रहती है और इनके डे और नाइट बनते रहते हैं. और इसमें क्या होता है, इक्वल पीरियड ऑफ टाइम होता है. 12 आवर की नाइट होगी और 12 आवर की हमारे पास क्या होगा, डे होगा. आगे है सोल्स्टिस. सोल्स्टिस क्या होते हैं? द वर्ड सोल्स्टिस कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड सोल मीनिंग सन एंड स्टर मीन स्टैंड स्टिल. ठीक है,
इसमें क्या होगा, सन ऐसे होगा जैसे स्टैंड स्टिल होगा, और अ सोल्स्टिस इज ए मोमेंट इन द ईयर व्हेन द सन अपेरेंट पाथ इज फार्थेस्ट नॉर्थ और साउथ फ्रॉम अर्थ इक्वेटर। मतलब अर्थ के इक्वेटर से जो सन का फासला है वो बहुत दूर होगा। इसमें क्या होता है, लॉन्गेस्ट डेज और शॉर्ट नाइट्स आते हैं सॉल्स्टिस के पीरियड में। उसमें क्या थे, इक्वल डे और इक्वल नाइट्स आते हैं, इसमें शॉर्टेस्ट नाइट और लॉन्गेस्ट डेज आते हैं। और ये कैसे हैपन होता है, ये हम पढ़ते हैं समर सॉल्स्टिस के बारे में कि समर सॉल्स्टिस क्या होता है। On 21st June, the rays of sunshine directly on the Tropic of Cancer। हमने ये टॉपिक पढ़े थे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक ट्रॉपिक और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, इक्वेटर से ऊपर वाली साइड पे होता है। मीन यहाँ डायरेक्टली होती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर लाइट। तो इससे क्या होगा, जो हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा उसमें क्या होंगे, डेज की लेंथ ज़्यादा होगी और नाइट्स क्या होंगी, शॉर्ट होंगी, क्योंकि वो क्या होगा, डायरेक्टेड टू दी सन होगा। और इस पर सन रेज क्या हो जाएंगी, डायरेक्ट इस तरह सन रेज होंगी। तो नॉर्थ पर क्या होगा, हमारे पास जो नॉर्थ साइड है उसमें जो डेज़ हैं वो लॉन्गेस्ट होंगे और नाइट्स क्या होंगी, शॉर्ट होंगी। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास जून का सॉल्स्टिस, समर सॉल्स्टिस इसे बोलते हैं, ये जून में होता है। और इसके बाद हेमिस्फीयर समर सीजन एट दिस टाइम साउदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर नाउ। और इस वक्त कौन सा मौसम होगा, इससे क्या बन रहे हैं हमारे पास मौसम, रोटेशन से डेज बने और रेवोल्यूशन से हमारे पास ईयर्स बने। और इसके बाद ये सॉल्स्टिस मतलब अर्थ की पोजीशन की वजह से हमारे पास क्या बन रहे हैं, हमारे पास सीजन्स बन रहे हैं और डे एंड नाइट की लेंथ्स बन रही हैं। और इसमें क्या होगा कि अब जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर था वो डायरेक्टेड था सन में, और इसमें क्या होगा, हमारे पास समर सीज़न आएगा। और समर सीज़न में ऑटोमेटिकली हमें भी पता है डेज़ क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं, और विंटर्स और नाइट्स क्या होती हैं, शॉर्ट होती हैं। इन एडिशन द डेज़ आर लॉन्गर देन द नाइट्स एंड इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डेज़ क्या होंगे, लॉन्गर होंगे, और नाइट्स क्या होंगी, शॉर्ट होंगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। इसके बाद है हमारे पास विंटर सॉल्स्टिस। विंटर सॉल्स्टिस में क्या होता है, ये होता है 22 दिसंबर। सॉल्स्टिस द सन रेज सनशाइन ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब एक्वेटर से नीचे वाली साइड पर होगा। और लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर, ये क्या होते हैं, लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर होंगे। अब ये कहाँ होंगे, ये इन दिस विंटर सीजन इन दी नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड द समर इन दी साउदर्न हेमिस्फीयर। अब जब जो अर्थ है वो रोटेट करती हुई आ जाएगी हमारे पास, इसका ये डायरेक्टेड हो जाएगा, इसका जो साउथ है वो सन की तरफ हो जाएगा। तो अब क्या होगा, साउदर्न में दिसंबर में साउथ वाले साइड पर क्या हो जाएगा, हमारे पास समर सीज़न, और जो हमारे पास नॉर्थ वाला साइड है उसमें क्या हो जाएगा, विंटर सीज़न। और इसमें क्या होगा, साउथ वाले लॉन्गेस्ट डे होगा, कहाँ, साउथ में लॉन्गेस्ट डे होगा और शॉर्ट नाइट होंगी, और विंटर में क्या होगा, लॉन्ग नाइट होंगी और शॉर्ट डेज होंगे। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई है। ड्यूरिंग द विंटर सॉल्स्टिस द डेज आर लॉन्गर देन द नाइट्स इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। मतलब विंटर सॉल्स्टिस में क्या होता है, डेज क्या होते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर में डेज लॉन्गर होते हैं और नाइट्स क्या होती हैं, शॉर्ट होती हैं। ओके, आगे आपका एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज से, इन योर नोटबुक राइट द डेट्स ऑफ द फॉलोइंग। मतलब आपने इक्विनॉक्सेस और सॉल्स्टिस की क्या करनी है, डेट्स लिखनी है। तो इक्विनॉक्स की बात की जाए, इसमें 2 टाइप्स के इक्विनॉक्स थे, एक स्प्रिंग इक्विनॉक्स और एक ऑटमनल इक्विनॉक्स। तो स्प्रिंग इक्विनॉक्स कब होता है, 21 मार्च को, और जो ऑटमनल इक्विनॉक्स है वो 23 सितंबर को। और उसके बाद सॉल्स्टिस, ये जो समर सॉल्स्टिस है वो 21 जून को, और विंटर सॉल्स्टिस 23 जून को अकर होता है। तो स्टूडेंट्स, आपने ये वाला क्वेश्चन अपनी कॉपीज़ पे राइट कर लेना है और
आपने सारा लेक्चर लर्न करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।